हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने पाइल्स के बारे में आप लोगों से बातचीत की थी। पाइल्स क्यों होती है, ये कैसे शुरू होती है, इसके लक्षण क्या क्या है और आपने कौन से आयुर्वेदिक उपचार करने हैं। आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि योग अभ्यास आपको क्या करने हैं, यानी कि कौन कौन से योग अभ्यास करने हैं, कौन सी योगिक क्रियाएं करनी है, कौन से प्राणायाम करने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पाइल्स में मरीज बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, यानी कि एनस के अंदर के भाग में और बाहर के भाग में सूजन सी महसूस होती है। ये आपके गुदा मार्ग के अंदर के भाग में भी ये सूजन हो सकती है और बाहरी भाग में भी सूजन हो सकती है। कभी कभी तो इंसान को उठने बैठने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होती है और जब वो लोग लेटरिन पास करने जाते हैं तब खून निकलता है और स्टूल आसानी से पास भी नहीं होता है और इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। कभी कभी हम किसी को बताने में भी बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डॉक्टर को दिखाने में भी थोड़ा घबराहट महसूस करते हैं, थोड़े शर्माते हैं। तो अगर आपको ये समस्या है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नियमित रूप से आपने योग अभ्यास करना शुरू कर देना है। तो चलिए, सबसे पहला आसन आपका है वज्रासन। वज्रासन में आप खाना खाने के तुरंत बाद भी बैठ सकते हैं। वज्रासन करने से पहले आपने खुली हवा में ऐसे बैठ जाना है और अपने हाथों को ऐसे इस प्रकार ज्ञान मुद्रा में रखना है और लंबी गहरी सांसें लेनी है। तो चलिए, सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए, 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 सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए। हम क्या करते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान ही केंद्रित नहीं करते। कब हमने सांस ली, कब हमने सांसों को छोड़ दिया, हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। जब आप नियमित रूप से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हो तो आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं और आपके जो भी रोग हैं वो ठीक होने लगते हैं। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले आसन की ओर। पहला आसन है आपका वज्रासन। वज्रासन में बैठने के लिए दोनों पैर को ऐसे सीधे कर देंगे, स्पाइन रहेगा बिल्कुल आपका सीधा। एक पैर को उठाएंगे ऐसे और ऐसे पीछे मोड़ेंगे, फिर दूसरा पैर। ऐसे आपने वज्रासन में बैठना है। आप वज्रासन में बैठकर लंबी गहरी सांसें भी ले सकते हैं। 2 मिनट तक आपने इसी आसन में बने रहना है। पहले आप 1 मिनट बैठिए, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, ऐसे आप 5 मिनट तक भी बैठ सकते हैं। तो लंबी गहरी सांसें लीजिए, और मन ही मन आपने महसूस करना है कि मेरा जो ये रोग है, पाइल्स है, वो ठीक हो गया है, मैं बहुत ही ज्यादा स्वस्थ हूँ। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही बीमारी आपसे दूर चली जाएगी। चलिए, तो अब हम वापस आ जाते हैं। हमारा दूसरा आसन है मलासन। मलासन करने के लिए आप एक पैर को ऐसे मोड़ेंगे, फिर दूसरा पैर भी ऐसे मोड़ेंगे और खड़े हो जाएंगे ऐसे। ये आसन जो है वो बड़ा ही फायदेमंद है। इसमें आपने नमस्कार मुद्रा लगानी है ऐसे और सीधा देखेंगे, कुछ इस तरीके से। बहुत ही आसान है और नियमित रूप से आपने अभ्यास करना है। ऐसे देख लीजिए, सामने से भी मैं दिखाती हूँ। ये ऐसे ऐसे आपने खड़े रहना है और अभ्यास करना है। इससे आपको मल त्याग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आपको कब्ज की जो दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं बैठ पा रहे हैं तो अभ्यास कीजिए। नियमित रूप से अगर आप सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सारे आसन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
चलिए अब हम वापस आ जाते हैं। हमारा तीसरा आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन हम कर लेंगे। ये आप सोते सोते भी कर सकते हैं, रात को सोने के समय भी कर सकते हैं, सुबह उठकर भी आप बिस्तर पे कर सकते हैं। तो चलिए लेट जाते हैं। सांस भरते हुए अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे ऐसे, और अपने हाथ को ऐसे पूरा अपने पैरों को ऐसे गले लगाना है ऐसे, और अपना चिन जो है वो अपने दोनों नीज के ऊपर लगाना है ऐसे। जस्ट हग योरसेल्फ, अपने आप को महसूस करना है। इससे आपकी पेट की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। इससे आपका पेट जो है वो स्वस्थ होता है। फिर आराम से वापस आ जाएंगे। ये आसन बड़ा ही फायदेमंद है। अगर नियमित रूप से इसका अभ्यास किया जाए तो पेट की मालिश हो जाती है। सारे अंग, पेट के सारे अंग जो होते हैं वो बहुत ही आसानी से अपना काम कर सकते हैं। थोड़ा विश्राम करें शवासन में, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे आसन की ओर। चौथा आसन है पाद अंगुष्ठ आसन। सांस भरते हुए अपने एक पैर को ऊपर उठाएंगे ऐसे, और अपने हाथों से अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करेंगे ऐसे। यहाँ पर आपने होल्ड रहना है ऐसे। घुटना आपका सीधा होना चाहिए। फिर पैर को छोड़ देना है। सांस भरते हुए दूसरा पैर ऊपर उठाएंगे, अंगूठे को पकड़ेंगे ऐसे, पैर को सीधा करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे लेकर आएंगे। फिर सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, पकड़ेंगे पैर को ऐसे। यहाँ पर आपने 10 सेकंड या 20 सेकंड तक होल्ड रहना है। फिर पैर को छोड़ देना है। चलिए दूसरे पैर से पैर को पकड़िए, फिर सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे की ओर लेके जाएं। फिर अपने एक पैर को उठाएंगे ऐसे, और अपनी गर्दन को भी उठाएंगे, और पैर के तलवों को अपनी नाक की ओर लेकर आएंगे ऐसे। 1 2 1 2। सांस भरते हुए पैर को ऊपर लेकर आएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पैर नीचे लेकर जाएंगे। सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे दोनों साइड 20-20 बार आपने करना है। फिर थोड़ा विश्राम करें। हमारा अगला आसन है मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए हम वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में आ जाएंगे और हमारे हाथ जो है वो ऐसे हम मुट्ठी बनाएंगे और अपनी नाभि के आसपास ऐसे सेट करेंगे। प्रेशर डालेंगे थोड़ा, इतना ज्यादा भी आपने प्रेशर नहीं डालना है। स्पाइन रहेगा बिल्कुल आपका सीधा। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकिए,
अपना सिर जो है वो जमीन पर टिकाने का प्रयास करना है। बने रहे आसन में, थोड़ा प्रेशर डालिए अपने बेली पॉइंट के आसपास। बने रहे आसन में। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। नियमित रूप से आपने यह योग अभ्यास करना है। मैंने जो भी आसन आपको बताए उसका अभ्यास आपने नियमित रूप से करना है। आप 1 मिनट तक, 2 मिनट तक होल्ड रह सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता हो उतने ही आप होल्ड रह पाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम का अभ्यास तो हमें नियमित रूप से करना ही है, लेकिन कुछ सावधानियां भी हमें रखनी है। अगर आप नियमित रूप से इसका अभ्यास कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। सावधानी आपने ये रखनी है कि जल्दी जल्दी श्वास नहीं लेना है। बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, कपालभाति में बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं। ऐसे नहीं करना है, आराम से करना है। आपने आराम से सभी क्रियाएं करनी है। तो चलिए अब हम पहले कपालभाति क्रिया करते हैं। आसनों के अभ्यास के बाद अगर आप प्राणायाम करते हैं, योगिक क्रियाएं करते हैं, तो इसके फायदे आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो चलिए सीधे बैठ जाएंगे। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं लगा सकते तो आप अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं या फिर आप सुखासन में बैठ सकते हैं। तो हाथ रहेंगे आपके ऐसे। एक बार पहले आपने सांस लेनी है ऐसे, और फिर सांस को छोड़ना है। कपालभाति में क्या होता है कि सांस को बाहर निकालना होता है। सिर्फ एक बार आपने सांस लेनी है। तो चलिए सांस लीजिए। सांस बाहर निकलेगी तब आपका पेट जो होगा वो अंदर धक्का देगा, यानी कि ऐसे अंदर चला जाएगा। पेट को अंदर धक्का देना है और सांस को बाहर निकालनी है ऐसे। कपालभाति का अभ्यास आप नियमित रूप से कीजिए, फायदे बहुत ज्यादा मिलेंगे। अब हम चलते हैं अनुलोम विलोम अभ्यास की ओर। अनुलोम विलोम प्राणायाम है। कपालभाति जो है वो योगिक क्रिया है। कपालभाति प्राणायाम नहीं है, क्योंकि ये हमारे शरीर का शुद्धिकरण करती है। तो कपालभाति को हम शुद्धि क्रिया के नाम से जानते हैं, और अनुलोम विलोम जो है वो प्राणायाम है, जिसको हम ऐसे करते हैं। एक नोस्ट्रल को ऐसे बंद कीजिए, सांस लीजिए और फिर सांस को छोड़ दीजिए। जहां से आपने सांस ली है वहां से ही आपने सांसों को छोड़ देना है। एक साइड आप 10 बार कीजिए, फिर दूसरी साइड भी आप 10 बार कीजिए। फिर दोनों साइड आपने करना है। सांस लीजिए और फिर दूसरी नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकाल दीजिए। फिर जहां से आपने सांस को बाहर निकाल दिया है वहीं से आपने सांस को लेना है और फिर दूसरी नोस्ट्रिल से सांस को निकाल दीजिए। फिर से सांस लीजिए, फिर दूसरी नोस्ट्रिल से सांस को निकाल दीजिए। फिर जहां से निकाला है वहां से ही सांस को लीजिए और दूसरी नोस्ट्रिल से सांस को निकाल दीजिए। ऐसे आपने लगातार 5 या 10 मिनट तक नियमित रूप से करना है। कपालभाति का अभ्यास करना है, उसके बाद आप अनुलोम विलोम अभ्यास कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारी एक योगिक मुद्रा के बारे में, जिसका नाम है अश्विनी और वज्रोली मुद्रा। ये लेडीज भी कर सकते हैं और जेंट्स भी कर सकते हैं। लेडीज जब करे तो उसे अश्विनी मुद्रा बोला जाता है और जेंट्स जब करे तब उसे वज्रोली मुद्रा बोला जाता है। तो इस मुद्रा में हम खुद ही इस मुद्रा को फील कर सकते हैं। ये दिखाया नहीं जाता है, आप अपने आप ही इस मुद्रा को महसूस कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, सुखासन में बैठ जाना है ऐसे,
ऐसे आलती पालती मारकर आप बैठ जाएं और अपने हाथ ऐसे रखें, स्पाइन रहेगा बिल्कुल आपका सीधा। आपने अपने एनस के भाग को यानी कि गुदा के मार्ग को पूरा ऊपर की तरफ खींचना है, सारी ऊर्जा ऊपर की ओर खींचनी है। इससे आपके चेहरे का तेज भी बढ़ता है, क्योंकि ये सप्त धातु को बहुत ज्यादा मतलब उसे प्रभावित करता है और आपके शरीर में जो भी गंदगी है उसको ये निकाल फेंकता है। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं रहता है, पाइल्स के लिए तो बहुत ही रामबाण है। तो नियमित रूप से अगर आप इसका अभ्यास करते हैं तो बवासीर की जो दिक्कत है वो ठीक हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथ रहेंगे आपके ऐसे, फील करना है अपने एनस के पॉइंट को, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को आपने ऊपर खींचना है, जैसे कि किसी चीज को आप ऊपर खींच रहे हो, ऐसे आपने महसूस करना है। तो चलिए कीजिए। आपने 20 या 25 बार इसका अभ्यास करना है। पहले खींचना है, फिर छोड़ना है, खींचना है, फिर छोड़ना है, खींचना है, फिर छोड़ना है, खींचना है, फिर छोड़ना है। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। इस क्रिया को आपने नियमित रूप से करना है। सभी मैंने योग अभ्यास आपको दिखाए, योगिक क्रियाएं दिखाई, प्राणायाम दिखाया और आप सभी लोग इसका अभ्यास करेंगे ऐसी आशा करती हूँ। तो नियमित रूप से आप योग अभ्यास कीजिए और जो आपकी ये बीमारी है पाइल्स की वो ठीक हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।